Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. Dear students, इस एक वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 2025 के एमसीक्यूज को डिस्कस करूंगा और उन एमसीक्यूज का सोल्यूशन आप लोगों को इस वीडियो में करवाऊंगा। मेक श्योर कि अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट कर लें। और आप लोगों के लिए इसी तरह तमाम का तमाम जो आप लोगों का टेस्ट हुआ है प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1, उसके तमाम एमसीक्यूज का सलूशन इस एक प्लेटफॉर्म, इस एक यूट्यूब चैनल पास एजुकेशन सिस्टम पर आप लोगों के साथ लेके आएंगे, आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है फॉर योर राउंड 2 एंड राउंड 3। सबसे पहले प्यास यूनिवर्सिटी के ऊपर कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेके आए। सबसे पहले इन तमाम एमसीक्यूज का सलूशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट ऑथेंटिक सोल्यूशन आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा और ये ओरिजिनल एज इट इज एमसीक्यूज आप लोगों के प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे गए थे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक दो बच्चों का पेपर डिस्कस करूंगा जिन्होंने आके एमसीक्यूज बताए, शेयर किए। उसके बाद जैसे जैसे हमें तमाम एमसीक्यूज रिसीव होते जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्टूडेंट का फीडबैक आ रहा है। अभी यहाँ पे ये वीडियो भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करना जरूरी था। उसके बाद बाकी अब जिस तरह एमसीक्यूज आ जाएंगे तो उसके बाद उन वीडियो पे उन एमसीक्यूज पे भी एक कंप्रीहेंसिव वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर देंगे उसके सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि प्यास यूनिवर्सिटी में किस किस तरह के एमसीक्यूज आए। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट का बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है कि जिस तरह आप अपने प्रीमियम बैच के अंदर पढ़ा रहे होते हैं एज इट इज चीजें पूछेंगी। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को इंग्लिश के अंदर, ये तो मैंने आप लोगों को एंड गेम के अंदर भी बताया था कि आप लोगों के वोकेबलरी के क्वेश्चंस आएंगे। देखें पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको नहीं गाइड किया गया कि प्यास यूनिवर्सिटी के टेस्ट में इंग्लिश का कैसे पोर्शन होगा। सबसे पहले आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम ने गाइड किया कि इंग्लिश के पोर्शन में वोकेबलरी आएगी। जाके देखो मेरी एंड गेम जिसमें इंग्लिश के अंदर मैंने बताया हुआ है, वो आपके टेस्ट से पहले है। उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रामर के आप लोगों के एमसीक्यूज आएंगे। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की कंप्रीहेंशन आएगी। और यहाँ पे देखो आज के पेपर के अंदर यही चीजें आप लोगों से पूछी गई। प्रेपोजिशन हो गया, वोकैबुलरी के अंदर से सिनोनिम एंटोनिम के और कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आए। जैसे यहाँ पे है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक बेसिकली किसको बोलते होते हैं, उसका एंटोनिम पूछा हुआ है। पेसिमिस्टिक बोलते होते हैं हैविंग नेगेटिव थॉट्स, जो नेगेटिव ज्यादा सोचता हो, या हैविंग वर्स्ट थॉट्स, जिसके वर्स्ट थॉट्स हो उसको पेसिमिस्टिक बोला जाता है, पेसिमिस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे पेसिमिस्टिक तो बेसिकली नेगेटिव थॉट्स में है, तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा, ऑप्टिमिस्टिक बनेगा। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव थिंकर, थिंकर और नेचुरल थिंकर, या आप इसको बोल सकते हो कि जो गुड वे में सोच रहा है उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमिस्टिक। तो पेसिमिस्टिक का क्या होगा, रियल थिंकर, या आप उसको कह सकते हो गुड थिंकर, या आप उसको कह सकते हो पॉजिटिव थिंकर। तो बस ये है कि पेसिमिस्टिक का सिनोनिम तो नेगेटिव थिंकर है, लेकिन उसका हमारे पास एंटोनिम क्या बनेगा, पॉजिटिव थिंकर। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करवाया गया कि आयुपैक नेम ऑफ, ये पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो कार्बन कितनी है, यहाँ पे देखोगे एक दो तीन चार पांच, तो पांच कार्बन है। यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी तीन हाइड्रोजन। पहले और आखिरी वाले की तीन तीन हाइड्रोजन है, बाकी सबकी दो दो हाइड्रोजन है, चेक कर सकते हो। और ये एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन वाले को क्या बोला जाता है, पेंटेन। लेकिन ये पेंटेन तो है, लेकिन कौन सा पेंटेन होगा, नॉर्मल पेंटेन होगा। सो ये आप लोगों से पूछा गया था इसका आयुपैक नेम क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो रिमेंबर स्टूडेंट, इसका आयुपैक नेम होगा एन पेंटेन। उसके बाद दो एमसीक्यूज आए हुए थे प्रेपोजिशन के अंदर से। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम फ्रॉम, ये एज इट इज क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एंड गेम के अंदर भी करवाया, वो जाके देख सकते हो। हमारी एंड गेम के अंदर से एज इट इज एमसीक्यूज आया, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज एंड गेम के अंदर भी करवाया। अब एंड गेम के इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं क्योंकि प्रीमियम बैच कई स्टूडेंट ने लिया हुआ है, कई ने नहीं लिया हुआ है। हालांकि प्रीमियम बैच के अंदर ये 100% आप लोगों को ये एमसीक्यूज भी करवाया गया, प्रपोजिशन के भी करवाए गए, और उसके बाद ये आप लोगों को ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये तमाम चीज़ें भी। और जो हमारा रिकॉर्डेड सेशन है जो आप लोगों को प्रीमियम सेशन में आते ही दिया जाता है, उसके अंदर भी ये मौजूद है। लेकिन थिंग इसके जो आप लोगों को मैंने एंड गेम दी थी उसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हो, ये एज इट इज एमसीक्यूज मौजूद है। तो ये होती है रेलिवेंट प्रिपरेशन जो आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम लेके आता है। अच्छा, यहाँ पे हिब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन, ये स्टूडेंट ने गलत लिखा है, ये मीथेन नहीं है, दैट इज मेथनॉल। ये मेथनॉल के अंदर हिब्रिडाइजेशन पूछी गई है, और एज इट इज आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि हिब्रिडाइजेशन की जो हमारे पास टाइप्स है, यहाँ पे तो बड़ा बेसिक से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। एल्कोहल के अंदर हिब्रिडाइजेशन पूछी जा रही है ना, मेथनॉल बेसिकली किससे बिलोंग करता है, एल्कोहलिक फैमिली से बिलोंग करता है। तो एल्कोहलिक फैमिली के अंदर से जो ये बिलोंग करता है, तो एल्कोहल फैमिली में कौन सी हिब्रिडाइजेशन पाई जाती है, दैट इज sp3 हिब्रिडाइजेशन। तो ये तो बड़ा सिंपल सा प्यास से पूछा क्वेश्चन कि अल्कोहल में कौन सी हिब्रिडाइजेशन है, sp3 है, ठीक है। अगर वो एंगल पूछते तो एंगल विल बी 109.5 डिग्रीज। अगर ज्योमेट्री पूछते तो ज्योमेट्री होनी थी टेट्राहेड्रल।
गॉट इट। और sp3 किस में होती है भाई? और sp3 वाटर में भी sp3 हिब्रिडाइजेशन है, और अमोनिया में भी sp3 हिब्रिडाइजेशन है, और जितने अल्केन फैमिली के मेंबर है ना उनमें भी है। अब बच्चे ने लिखा हुआ है मीथेन और आगे फार्मूला ये लिखा हुआ है, ये मीथेन नहीं है, ये मेथानोल है। हाँ, अगर मीथेन के अंदर भी पूछी जाती ना तो मीथेन में भी sp3 हिब्रिडाइजेशन ही होनी थी। गॉट इट। तो ये तमाम चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद हमसे पूछा गया कि मेन कंपाउंड फॉर एसिडिक रेन, एसिडिक रेन के अंदर सॉक्सिस और नॉक्सिस होते हैं, मतलब SOX, और उसके बाद हमारे पास होते हैं नॉक्सिस मतलब NOX। और ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास होता है सल्फर डाइऑक्साइड, नॉट ट्राइऑक्साइड, नॉट मोनोऑक्साइड, और साथ में नॉक्सिस होते हैं NO2, और ये काफी हो सकते हैं, इसमें NO2 NO भी हो सकता है, NO3 भी हो सकते हैं। तो ये मेन कंपाउंड होते हैं SO2 प्लस नॉक्सिस। उसके बाद हमसे ये डेरिवेटिव पूछा गया, ये नेगेटिव नहीं है, ये बच्चे ने वैसे साथ एक स्लाइड को ऐड किया हुआ, ये ऐसे एरो को समझिए, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव हमसे इसका पूछा गया। तो डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हो यहाँ पे dy/dx इक्वल टू -y, ये हमारे पास किसके इक्वल है? मतलब आपने इस फंक्शन का dy/dx निकालना है। अब ये पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या ऐसे ही पूछा गया था, या क्या ऐसे पूछा गया था कि हमारे पास -y लिखा हुआ है और इसका पूछा गया और डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल है? तो यहाँ पे आप लोग अगर इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये -y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा? दैट विल बी dy/dx विद रिस्पेक्ट टू साथ माइनस का माइनस। और ये अब इधर आप लोग वैल्यू अगर पुट करें इसके डेरिवेटिव की, इधर आके पॉजिटिव हो जाना था, तो हमारे पास टोटल डेरिवेटिव कितना निकल आना था? 2 dy/dx हो जाना था, जो कि इक्वल टू जीरो। तो dy/dx भी कितना आ जाना था? जीरो आ जाना था। तो अभी ये वाला क्वेश्चन एज इट इज भी आएगा, तो उसके अंदर से भी इसका तमाम सोल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद यहाँ पे वन पैसेज ऑफ इंग्लिश था, यानी रीडिंग कंप्रीहेंशन के अंदर से पूछा गया था, जो आप लोगों को मैंने बताया था कि कंप्रीहेंशन के अंदर से भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, विच इज कि साइन एक्स प्लस वन इन विच क्वाड्रेंट? ऑलवेज रिमेंबर, साइन एक्स कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन एक्स प्लस वन ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। याद रख लो, जो हमारे पास अगर हम किसी वैल्यू को किसी के अंदर ऐसे ऐड करके लिखेंगे ना, तो ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 ये मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 9, इनके अंदर से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, और चेक कर लो चैप्टर 1 के अंदर से न्यूमेरिकल पूछे गए। उसके बाद यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला, आप लोग जानते हो कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है हमारे पास, ये वो होता है एन टाइम ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो आप लोगों को एन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एन हम कैसे निकाल सकते हैं? एन हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन फॉर इंपेरिकल फार्मूला मास। तो इस तरह आप लोग इसका एन निकाल सकते हो, और उसके बाद एन को यहाँ पे आप लोगों ने पुट किया तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ जाता है। उसके बाद हाँ, अब अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मैस अपॉन में मोलर मैस। तो ये हमारे पास प्रॉपर वे होता है किसको निकालने का? नंबर ऑफ मोल्स को। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका हमारे पास tan² T/2 हमारे पास आंसर बनता है। ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया मैथ के अंदर से, इंटीग्रेशन के अंदर से, पे नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ईस्टर। अच्छा, अब यहाँ पे अच्छा ये पूछा गया था ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? ये क्वेश्चन मैं पूरा लिख देता हूँ। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन पूछा गया था एज इट इज 100%। मैंने एंड गेम के अंदर आपको ये लिख के बताया था कि इनके याद रख लो, ये पेपर में पूछे जाते हैं। जाके एंड गेम देखो, जहां पे मैंने ये फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक पढ़ाया है। तो ये C डबल बॉन्ड O और आगे OR, ये किसको शो करता है? ये ईस्टर को शो करता है, याद रख लो। और ROR ये किसको शो करेगा? ये ईथर को शो करता है। ये किसको शो करता है? ईथर को। तो चेक करो, ये आपके आज प्यास के टेस्ट के अंदर पूछा गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक और यहाँ पे क्वेश्चन, ये x-1 का हमसे पूछा गया। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या आएगी? x-1 ये शुड बी पॉजिटिव ना, ये यानी x-1 जो स्क्वायर रूट में लिखा है ये हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से x greater than 1 आ गया, तो आपके पास वैल्यूज 1 से लेके इन्फिनिटी तक 1 को इंक्लूड करना है, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और इन्फिनिटी को एक्सक्लूडेड रखना है, इन्फिनिटी से पहले पहली वैल्यू, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट को यूज करेंगे, तो ये इसकी डोमेन बन जाएगी। और 0 से इन्फिनिटी तक यहाँ पे इसकी जो हमारे पास रही, लेकिन उसने डोमेन पूछी हुई है, तो ये 1 से इन्फिनिटी तक डोमेन आ गई। उसके बाद हमारे से ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इधर से हमारे पास क्या निकल आएगा? यहाँ पे निकल आएगा, पहले इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2, dy/dx निकालना है, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, dy/dx निकालना है। तो इधर से क्या निकलेगा? dy/dt। तो यहाँ पे a बाहर ही रह गया, अंदर t का हमारे पास कितना आ जाएगा? 1
प्लस कॉस टी का कितना आ जाएगा, डेरिवेटिव की बात हो रही है, माइनस साइन टी। तो ये बाहर वाला पॉजिटिव क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस साइन टी बन गया, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर से देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास टी माइनस कॉस टी लिखा हुआ है। तो इधर से बनेगा डी एक्स अपॉन में डी टी, और ये बन जाएगा ए बाहर निकल आया, और अंदर हमारे पास है टी की जगह पे वन, ठीक है, कांस्टेंट है ना, और माइनस ये हमारे पास प्लस में बन जाएगा साइन टी, क्योंकि कॉस टी का माइनस साइन टी होगा, तो माइनस साइन टी इस माइनस को पॉजिटिव कन्वर्ट कर देगा। तो ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। आप लोगों को डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, ये बनेगा डी वाई अपॉन में डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी। तो डी वाई अपॉन में डी टी कितना है, ए इंटू वन माइनस साइन टी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन में डी टी कितना है, वन इंटू वन प्लस साइन टी। तो ये हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आंसर निकलेगा, दैट विल बी वन माइनस साइन टी अपॉन में वन प्लस साइन टी। क्लियर है, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाता है। या एक ये भी वे होता है कि चेन रूल को आप लोगों ने लगाना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी अपॉन में डी एक्स। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे बन सकता है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास डी वाई अपॉन डी टी हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज ए इंटू वन माइनस साइन टी, और मल्टीप्लाई बाई ये हमारे पास कितना आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये डी एक्स अपॉन डी टी है, तो इसको हम उल्टा करके लिख लेंगे, तो ये हमारे पास वन अपॉन में ए इंटू वन प्लस साइन टी आ जाएगा। ऐसे ही है, ए से कैंसिल होगा, फिर भी अब ऊपर की दुनिया में तो वन माइनस साइन टी आएगा, और नीचे की दुनिया में वन प्लस साइन टी आएगा। तो इस तरह भी आपका आंसर बिल्कुल सेम वही आता है। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि प्यास यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर पूछे गए। डियर स्टूडेंट्स, लाजमी तौर पे अगर आप लोगों ने भी प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो दिया है उसके एमसीक्यूज शेयर करें, अपने रिजल्ट्स वगैरह को लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, इस नंबर को आप लोगों ने नोट कर लेना है। इस नंबर पर आप लोगों ने अपने रिजल्ट्स वगैरह और अपने एमसीक्यूज को लाजमी तौर पर शेयर करना। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, ढेरों कामयाबियाँ आप सबको दें इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों का अगर राउंड वन अच्छा नहीं हुआ खुदा न खास्ता, या आप लोग अपने राउंड वन को तैयार बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो, तो आप लोग हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हो। इस नंबर को नोट कर लो, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके डिटेल्स ले लो, और उसमें आप लोग हमारे प्यास यूनिवर्सिटी के लिए एक स्पेशल सेशन है जिसमें प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड टू और राउंड थ्री की तैयारी करवाई जाएगी फॉर योर 2025 एडमिशंस। साथ में आप लोगों को एन टी एस नेट की तैयारी करवाई जाएगी, साथ में आप लोगों को नस्ट का एन ई टी तैयार करवाया जाएगा, जो आप लोगों का एन ई टी थ्री होगा, एन ई टी फोर होगा, उस राउंड की तैयारी करवाई जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आप लोगों का यूईटी का ई कैट तैयार करवाया जाएगा, साथ में फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी, जिकी इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी, और साथ में आप लोगों को जितने भी बाकी टेस्ट बचते हैं, जैसे हमारे पास एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, बहरिया का टेस्ट है, बहरिया का सीबीटी है, कॉम सेट्स है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के कैंडिडेट्स की तैयारी आप लोगों को करवाई जाती है। सिंध वाली साइड के हो तो एनईडी यूईटी की तैयारी करवाई जाएगी, एम यूईटी की तैयारी करवाई जाएगी। तो मेक श्योर कि आप लोग हमारे प्रीमियम सेशन का हिस्सा बन जाओ, फिर आप लोगों की तैयारी बहुत कमाल की हो जाएगी। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।